शुरुआत करते हैं और राजधानी रांची से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला है। संगठन के कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ मार्च निकाला गया है। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर, एबीवीपी की तरफ से मार्च निकाला गया है। सीएम आवास का घेराव करने ये जा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मार्च निकाला है। सीएम आवास का घेराव करने ये जा रहे हैं। पुलिस की तैनाती की गई है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ ये मार्च निकाला गया है। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीएम आवास शांतिपूर्वक घेरने जा रही है। हेमंत सोरेन को जगाने का प्रयास कर रही है। आज से पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर हर महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाकर और हर जिला केंद्रों पर पुतला दहन कर सांकेतिक रूप से पुतला दहन किया। और आज शांतिपूर्वक हम लोग अभी विद्यार्थी आक्रोश मार्च सीएम आवास घेरने की ओर जा रहे हैं। हम लोग का मांग है, सबसे पहले जेपीएससी की जो 14वीं परीक्षा हुई है प्रीलिम्स, उसको रद्द करना होगा और इसको उच्च स्तरीय जांच करना होगा। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि जेपीएससी पीटी परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां आई है। उस गड़बड़ी को देखते हुए हम लोगों ने संघर्षशील जो विद्यार्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत है, उनके साथ खड़े होकर के हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं। और वह मांग है, सबसे पहले जेपीएससी परीक्षा को रद्द करो और उसके साथ जो हमारे अभय तिवारी और सौरभ तिवारी जी के द्वारा जितने भी परीक्षा में संलिप्त है, उन सभी परीक्षाओं को भी रद्द करना है। जेएससी और जेपीएससी परीक्षा को तत्काल रद्द करो और सीबीआई जांच कराओ। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विश्वविद्यालय में जो पद समाप्त किया गया था, आउटसोर्सिंग किया गया था, उसको तत्काल रद्द करो और नए सिरे से चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की बहाली अस्थायी तौर पर करो। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का मांग है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता उज्जवल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उज्जवल, बताइए क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, आज 15 दिनों से छात्र अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं। जेपीएससी सीजन में जिस तरह से कथित अनियमितताएं सामने आई थी और आज बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस इकट्ठा हो गई और बैरिकेडिंग कर दी गई है और उन्हें रोक दिया गया है। और पुलिस और जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है उनसे भी धक्का मुक्की जारी है और उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमें मुख्यमंत्री आवास तक जाने दिया जाए, तभी हम रुकेंगे। और बारिश आपको बता दें कि अभी हो रही है, उसके बाद भी छात्र जो है एबीवीपी है वे रुक नहीं रही है और पुलिस और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है लगातार यहाँ पे धक्का मुक्की जारी है। कितनी संख्या होगी इनकी जो इस वक्त सीएम आवास घेराव करने के लिए निकले हैं, मार्च करने के लिए निकले हैं? उज्जवल, अब तक आवाज पहुंच पा रही? चलिए, संपर्क टूट गया है। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मार्च निकाल रहा है। ये देखिए, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर ये मार्च। राजधानी रांची से बड़ी खबर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। मार्च निकाला है उन्होंने। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं राजधानी रांची में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत का दौर आज भी जारी है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी छात्रों से बातचीत कर रही है। बातचीत खत्म हो गई है। कमेटी में राज्य सरकार के 4 मंत्री सुदेव सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा और संजय यादव शामिल हैं। बीती रात छात्रों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से पहले दौर की बातचीत हुई थी। आज JLKM गुट के छात्रों से बातचीत हुई। वहीं NSUI और आदिवासी छात्र संगठनों से भी कमेटी बातचीत करेगी। सूत्रों का कहना है छात्रों के कुछ मांगों पर अब भी सहमति नहीं बन सकी है। तो बातचीत का दौर भी जारी है। एक तरफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा में स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में वहां पर बैठे हुए हैं और बातचीत भी दूसरी तरफ चल रही है। बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने 4 मंत्रियों की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया है जो लगातार छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत कर रही है। कल भी एक डेलीगेशन से बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई और बताया जा रहा है
कि बातचीत में कई बिंदुओं पर सहमति तो बन गई है, लेकिन कई ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। तो छात्रों के कुछ मांगों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का दौर जारी है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी से बातचीत हो रही है। कमेटी छात्रों की समस्या और मांग को सुन रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान लाइव जुड़ गए। कामरान, बताइए क्या जानकारी मिली? जो बैठक आज हुई, मीटिंग हुई, उस दौरान क्या बातें रखी गई और छात्रों को क्या कहा गया? देखिए, छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बार कल उनके कोर कमेटी से, कोर संगठन से बातचीत हुई थी और आज सरकार की तरफ से जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले JLKM के जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके साथ डेलीगेट्स की बात हुई। उसके बाद NSUI, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो छात्र विंग है उनसे बात हुई और सीधे तौर पर मंत्रियों का ये कहना है, यानी डेलीगेट्स का ये कहना है कि सरकार इस मामले पर कोई ठोस नतीजा चाहती है। इसीलिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जितने भी स्टूडेंट विंग हैं, उनसे उनकी बातों को जाना जा रहा है, समझा जा रहा है, ताकि कोई खास निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इसी बीच एक वेबसाइट भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। उस वेबसाइट पे तमाम झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी राय शुमारी की जाएगी। स्टूडेंट्स से अपील की गई है कि जो भी छात्र इस रिफॉर्म्स के बारे में, दरअसल ये पूरी कोशिश जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिफॉर्म से जुड़ा है, क्योंकि सरकार इस कदम आगे बढ़ा चुकी है कि रिफॉर्म की वाकई ज़रूरत है। जिस तरीके से अनियमितताएं हुई थी उसे रोकने के लिए एक रिफॉर्म चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, और उस दिशा में सरकार आगे बढ़ गई है। हालांकि तमाम छात्र संगठनों से हुई बातचीत के बारे में अगर कहा जाएगा तो सीधे तौर पर जो है उनका ये कहना है कि सरकार एक ठोस नतीजे पर पहुंचना चाहती है। और इसी बीच हम तस्वीर एक बार दिखाना चाहेंगे। ये स्टेट गेस्ट हाउस है और स्टेट गेस्ट हाउस के बाहर जो है वो तमाम मंत्री हैं, मौजूद हैं, जो अपनी बातों को, जब अलग अलग छात्र संगठनों से उनकी बातचीत हुई तो उस बातचीत के बाद जो बातें निकलकर सामने आई वो रखा जा रहा है। तमाम जो छात्र के नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं और इसका पूरा लब्बो-लबाब ये निकलता है कि जितने भी छात्र संगठन से डेलीगेट्स की बात हुई है, तमाम बातों का जो निष्कर्ष है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ राज्य के अन्य जो युवा हैं जो अपनी राय देना चाहते हैं रिफॉर्म से जुड़े, उन तमाम मसलों पर भी जब वो राय देंगे तो मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को समाहित करते हुए कोई ठोस निर्णय मुख्यमंत्री की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से लिया जाएगा। लेकिन अगर जो छात्र के नौकरी लेंगे झारखंड में रहे, मारेंगे साला बिरसा मुंडा का धरती है, भ्रष्टाचारी लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, जरूरत पड़ेगा। तो ABVP ने मार्च निकाला है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। ये राजधानी रांची की तस्वीर है। CM आवास का घेराव करने निकले ABVP के कार्यकर्ता और ये उसी की तस्वीर है। हालांकि पुलिस बल को तैनात किया गया है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आक्रोश भी नजर आ रहा है इनमें। ABVP के कार्यकर्ता हैं। मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ ये मार्च निकाला गया है। नारेबाजी हो रही है जमकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान भी जुड़े हुए हैं। कामरान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद CM आवास घेरने के लिए मार्च निकालकर सड़कों पर है। पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार का डेलीगेशन छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहा है। वहीं मार्च भी देखने को मिल रहा है। आईसा की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया और अब ABVP की तरफ से ये मार्च। कह रहे हैं आप, क्योंकि डिटेन जिस किया प्रकार गया से अभी हमारे क्षेत्रीय उत्थान समिति अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले गए हैं, अभी हम लोग आज प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक मार्च मुख्यमंत्री का घेराव करने चाह रहे थे। पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोग को रोक दिया गया है
अब हम लोग 11 तारीख को 10 तारीख को जो होने वाला आंदोलन है उसमें पूरा समर्थन के साथ हम लोग भी रहेंगे, लेकिन 11 तारीख को भी हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, जिससे इस सरकार को पूरा डर और चेतावनी होना चाहिए कि विद्यार्थी सोया नहीं, जागा हुआ है। धन्यवाद। हमारे सहयोगी उज्जवल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उज्जवल, इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है, जरा बताइए। देखिए, एबीवीपी मुख्यमंत्री घेराव के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही मोराबादी के पास बैरिकेटिंग कर उन्हें रोक दिया गया था और उसके बाद जो एबीवीपी कार्यकर्ता थे वे बैरिकेटिंग ला कर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बीच क्या हुआ कि जो पुलिस थे और जो कार्यकर्ता थे उनके बीच धक्का मुक्की स्टार्ट हो गई थी और ये जब बढ़ने लगा तो उसके बाद पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन कर अभी थाने ले गई है। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकले हुए थे, लेकिन उसके बाद पहले ही बैरिकेटिंग कर दिया गया है। अभी रांची जिला प्रशासन के बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो अधिकारी है, जो पुलिस है, वे मौजूद है और उन्हें रोक दिया गया था, जिसके बाद जो एबीवीपी कार्यकर्ता थे और उन्होंने लांग कर जाने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी यह उग्र रूप में बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और थाने ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी माहौल पहले से थोड़ी सी शांत है, लेकिन उसके बाद भी नारेबाजी अभी जारी है और ये जेपीएससी जेएससीसी में कथित अनियमितताओं को लेकर ये जारी था और ये मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद यह है अभी भी नारेबाजी जारी है। लेकिन पुलिस की और संख्या बढ़ गई है कि वे मुख्यमंत्री आवास तक किसी भी प्रकार से पहुंच नहीं पाए और बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। बैरिकेटिंग पूरे रास्ते पे कर दी गई है, उस साइड की गाड़ी उधर ही है और इधर की गाड़ी इधर ही है और बड़ी संख्या में यहाँ एबीवीपी तो क्या भीड़ जो है एबीवीपी कार्यकर्ताओं की भीड़ इस वक्त बैरिकेडिंग के पास है या पुलिस ने तितर बितर कर दिया है? नहीं, अभी उन लोग की भीड़ बैरिकेटिंग के पास ही है, लेकिन कुछ लोग को डिटेन किया गया है, जिसके बाद जो है वे जो एबीवीपी कार्यकर्ता है वे बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है इन्हें रोकने की, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ता डटे हुए हैं और मार्च इन्होंने निकाला है। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। आप ये बताइए उज्जवल, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की गई? चूंकि इनका मार्च सीएम आवास घेरने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, जब ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से निकले थे तो जगह जगह पे छोटी छोटी बैरिकेडिंग करके पहले ही रोक देने की थी कि छोटी छोटी संख्या हो जाए, तितर बितर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी संख्या बड़ी थी और ये बढ़ते गए और मुख्यमंत्री आवास से पहले एक लंबी बैरिकेडिंग कर दी गई, बड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है और बड़ी संख्या में रांची जिला प्रशासन मौजूद है और उन्हें वहां पे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी और ये मुख्यमंत्री आवास तरफ ही जाना चाह रहे थे, जिसके बाद जब माहौल थोड़ी बिगड़ती नजर आई तो जिला प्रशासन अलर्ट हुआ और कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन कर थाने ले जाया जा रहा है। और उसके बाद भी यहाँ की स्थिति यही है कि अभी भी नारेबाजी जारी है, लेकिन पहले से माहौल थोड़ी अभी शांत है। जो कार्यकर्ता है वे बैठ चुके हैं, लेकिन नारेबाजी अभी भी इनका यही है और ये मुख्यमंत्री आवास तक जाने की मांग अभी भी कर रहे हैं। उज्जवल, लगभग कितनी संख्या होगी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की जो इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं, मार्च में शामिल हैं? देखिए, क्योंकि वहां से स्टार्ट हुई थी तो कुछ संख्या उधर ही रह गई थी। शुरू में तो संख्या हजारों के हजार में थे, बहुत सारी संख्या थी, लेकिन अभी बात करें तो अभी 200 से 300 संख्या में यहाँ मौजूद है एबीवीपी कार्यकर्ता और नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस उन्हें क्या कह रही है? हालांकि पुलिस तो रोकने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन क्या समझाने हुए, क्या आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है? पुलिस का यही कहना है कि जो छात्र की मांग है, क्योंकि आज अभी भी थोड़ी देर पहले सरकार के प्रतिनिधि और छात्रों की बात हुई थी, तो इनका पुलिस का भी यही कहना है कि बात जारी है और जो गलत होगा उनको दिया ही जाएगा, लेकिन आप लोग यहीं रहिए, आप लोग की मांगे हम सरकार तक पहुंचा दे रहे हैं, आप लोग जो कह रहे हैं उसको सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौके पे कई बड़े रैंक के भी अफसर भी मौजूद है जो इनकी बातों को सुन रहे हैं, इन्हें समझ रहे हैं और इनका कहना है कि जो आपकी बातें हैं वे सरकार तक पहुंचा दी जा रही है, इसलिए आप यहीं पर रहिए और यहाँ से लौट जाइए, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये सीएम आवास घेराव के लिए निकले एबीवीपी कार्यकर्ता मार्च करते हुए, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन्हें रोका है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एबीवीपी कार्यकर्ता डटे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन
जो कार्यकर्ता है वो मानने को तैयार नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिए जाने की जानकारी मिल रही है। डिटेन किया गया है कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा, ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। और ये तस्वीरें कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोका गया है, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है और लगातार उन्हें ये कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है और आप वापस लौट जाएं। लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता मार्च को आगे बढ़ाते हुए सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल भी लगातार बने हुए हैं। उज्जवल, जमकर नारेबाजी हो रही है, एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये मार्च भी लगातार जारी है। इसी बीच ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस कदर नारेबाजी हो रही है और सीधे निशाना साधा जा रहा है भर्ती में गड़बड़ी को लेकर, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर। तो देखिए पुलिस गाड़ी पर भी चढ़ गए हैं ये कार्यकर्ता। ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समझा जा सकता है इनका आक्रोश किस कदर नजर आ रहा है। पुलिस की गाड़ी पर ये चढ़ गए हैं, आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल को तैनात किया गया है एहतियातन और पुलिस बैरिकेडिंग कर इन्हें रोक रही है। आपको बता दें 14वीं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर यह आंदोलन है जो पिछले 15 दिनों से जारी है। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल जारी है और इन सब के बीच सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो लगातार छात्रों के डेलीगेशन से बातचीत कर रही है। दूसरी तरफ सीआईडी मामले की जाँच को आगे बढ़ा रही है। जेपीएससी के आयोग के सदस्यों को समन जारी किया है और तो एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ सीआईडी की कार्रवाई जारी है और इन सब के बीच छात्र पिछले 15 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं। कल भी बातचीत हुई छात्रों के डेलीगेशन की सरकार के द्वारा गठित कमेटी से। आज छात्रों के एक और गुट की बातचीत हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। कुछ ऐसे मांग हैं जिन पर सहमति अब भी नहीं बन पाई है। लगातार बातचीत चल रही है और इन सब के बीच एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला है और इस मार्च के जरिए इनकी कोशिश सीएम आवास के घेराव करने की है। हालांकि पुलिस ने इन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया है, कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैसे गतिरोध बना हुआ है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीवीपी के मार्च की ये लाइव तस्वीरें हैं। पुलिस ने इन्हें रोक दिया है, बैरिकेडिंग की गई है। तो ये शोर जो आप सुन रहे हैं, नारेबाजी आप सुन रहे हैं, ये आक्रोश है भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ ये प्रदर्शन, ये मार्च। हंगामा हो गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के मार्च के दौरान हंगामा हो गया है। ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोक दिया है, बैरिकेडिंग कर इन्हें रोका गया है। यहाँ झारखंड सरकार छात्र को आतंकवादी बना दिया है। बस उसको उठाओ, पकड़ो, बंद करो, लाठीचार्ज करो, बस सरकार यही करवा रही है। ये नहीं देख रही है कि
यहाँ के झारखंड के छात्र के साथ, भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रही है। बस हमारी एक छोटी सी मांग है कि जो घोटाला हो रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन वो बंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको नोट छापनी है। सीधा बात यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित राज हुआ। देखिए, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने मार्च निकाला था, लेकिन प्रशासन जो था झारखंड का, रांची का हमारा जो प्रशासन, वो चाह ही नहीं रहा है कि झारखंड के जो छात्र वो आंदोलन करें। अगर आंदोलन करेंगे तो जो सेटिंग गेटिंग करके जो हमारे हेमंत सोरेन जी के पास पैसा पहुंचा, हमारे शिक्षा मंत्री के पास पैसा पहुंचा है, वो कहीं न कहीं सब लोगों को वापस कर देगा। तो अरबों रुपया का जो इनको नुकसान होगा, उसके चलते हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लोग उतरे थे और हमें डिटेन करके एक गाड़ी में 10-10 लोगों को डालकर लेकर गया। ये बताइए, क्या हम लोग आतंकवादी हैं? अगर विद्यार्थी अगर नौकरी और शिक्षा की बात करेंगे तो हम आतंकवादी हो जाते हैं, जो हमें गाड़ी में डाल के ले जाने के इन लोग काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी से कि हेमंत सोरेन जी, क्या विद्यार्थी आपको इसीलिए बैठाया था यहाँ पर? राज्य का जो विद्यार्थी था, आपको इसीलिए खुशी दिया था झारखंड का कि आप लोग हमें अरेस्ट करें और डिटेन करके थाना में ले जाए। हम उन्हें बताना चाहेंगे कि 2029 वो देर नहीं, विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता उनको ईंट से ईंट का जवाब देगा। मेरा नाम तुषार हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रांची महानगर। तो तमाम रिएक्शन भी आप सुन रहे हैं, क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, अभ्यर्थियों का, छात्रों का, वो भी आप लगातार सुन रहे हैं। हम आप तक तमाम रिएक्शंस, तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका गया है। छात्र सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। और इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। जी बिहार झारखंड और एमएटी